और मेरे भाई, और बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लेकर व्यस्त भी होंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें निम्नलिखित सर्वसंज्ञाओं को क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है कि जहां भी कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है, कह रहा जिनके लिए क्या व्यंजन परिभाषित है और न्यून कोण है, और हमको मिला जुला के सिद्ध करना है मेरे भाई। दो साइड दे रखा है, दो देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इन दोनों साइड में से एक साइड को प्रूव कर देना है, दूसरे साइड के क्या होगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति में जितने भी अनुपात दिए होते हैं, त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात होते हैं मेरे भाई, उनको हम किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस के रूप में। त्रिकोणमिति साइन और कॉस के रूप में ही सॉल्व होती है मेरे भाई। ठीक है, ये कोसेक क्वेश्चन नहीं दिखा था तो दिख रहा मेरे भाई। देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर के बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है मेरे भाई, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है मेरे भाई। देखिए, हमने साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं भाई। देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों तो सेम सेम है, साइन थीटा, तो हम एलसीएम क्या लेंगे, साइन थीटा होगा। जब दोनों क्या है, सेम है, साइन थीटा ले लिया तो ऊपर का हम सेम लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये होल स्क्वायर दे रखा तो होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख लेते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखते जाएंगे, और इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेरे भाई, ये क्या स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। बोलोगे जी सर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने के बराबर होगा। देखिए भाई, ये क्या होता है, फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पे स्क्वायर और बी पे स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो हम इन दोनों को एक बार क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक मेरे भाई, ये फार्मूला होता है सेम एग्जैक्ट। देखिए, यहाँ भी स्क्वायर बीच में माइनस है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना शुरू किया, राइट हैंड साइड आ गया, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड हुआ। चलिए आगे की वीडियो में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए प्रूव करना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है मेरे भाई, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए दिया है। ठीक है, इन दोनों को हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। मेरे भाई बोलोगे जी सर इतने में इतने से भाग कर देते हैं मेरे भाई, इतने में इतने से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, भाग कितनी बढ़ जाएगी मेरे भाई, इतने में इतने से भाग करना है, कितने से, 1 प्लस साइन ए में भाग करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग करना है 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो ये कट गया, बचा क्या मेरे भाई, कॉस ए। कितनी बार भागी, कॉस ए बार भागी। कहने का मतलब जब हम 1 प्लस साइन से भाग देंगे इसमें, तो इतने में इतने से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए का गुणा कॉस में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए। ठीक मेरे भाई, प्लस तो प्लस, अब जब कॉस से भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन का गुणा 1 प्लस साइन में करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर ए ऐसी दे रखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हम इसको तोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू 1 लिख सकते हैं।
हाँ पहले 1 लिखना था तो आगे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे दे रखा है 1 प्लस साइन ए और ये दे रखा है कॉस ए। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर, ऐसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये दे रखा है 2 2 एक कम्मा 2 साइन ए नीचे का नीचे ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है मेरे भाई। आप जानते हैं कि इतने के बराबर क्या होता है, इतने के बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये प्लस 1 दे रखा है, ये प्लस 2 साइन ए भी दे रखा है। ठीक है मेरे भाई। बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए दे रखा है, नीचे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दे रखा है। दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे मेरे भाई, यहाँ कर लेते हैं। दोनों तरफ 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस 2 हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा साइन ए। नीचे क्या हो गया 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कॉस ए, ये कट जाएगा मेरे भाई। क्या हुआ 2 अपान कॉस ए, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस। तो 2 1 अपान कॉस कितने के बराबर होता है सेक ए के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे 2 सेक ए। देखिए मेरे भाई यही लाना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हुआ कि नहीं हुआ, दोनों साइड क्या होगी प्रूव्ड होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक मेरे भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर क्या एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे। क्या बोला है मेरे भाई, टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, यही है। ठीक है, इन्हीं को हल करना है। तो टेन थीटा को हम क्या लिख लेंगे मेरे भाई साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मेरे भाई त्रिकोणमिति को साइन और कॉस के रूप में सॉल्व करते हैं ना, साइन और कॉस के पदों में कन्वर्ट कर देते हैं तो आसानी हो जाती है। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन अपन कॉस, ये बटा दे रखा है, उसके लिए हम क्या लगा देंगे मेरे भाई डिवाइड बाई लगा देंगे 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कॉट का सूत्र होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है। ठीक मेरे भाई, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा को हम लिख लेंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा का सूत्र इतने के बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉस अपन साइन थीटा, बटा है तो उसके लिए हम डिवाइड लगा देंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर भाई टेन का सूत्र क्या होता है, टेन का सूत्र क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है मेरे भाई। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको अगर नहीं भी लिखे हैं तो एक बार इसको आप फिर से अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, हालांकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि टेन थीटा बराबर होता है मेरे भाई क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक मेरे भाई, ये सूत्र हमने पहले ही बता दे रखा है। ठीक है, आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड बाई रहने देते हैं मेरे भाई, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है। चलिए ऐसे कर लेते हैं, बटे में इसका लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा होता है, मतलब एक का गुणा साइन में करेंगे तो एक का गुणा साइन थीटा में करेंगे साइन थीटा है, साइन थीटा का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस लगे रहने देंगे, प्लस है तो प्लस है। कॉस अपॉन साइन में कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस अपॉन साइन के रूप में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड बाई इसको रहने देते हैं, इसके भी बटे एक कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉस के रूप में कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का गुणा क्या करेंगे 1 में करेंगे, कॉस थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लेके 1 का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत कहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा डिवाइड बाई, ठीक है मेरे भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं कि कर लेते हैं मेरे भाई, कर लेते हैं, इसको गुणा में चेंज कर लेंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा दे रखा है, इसको भी गुणे में करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ऊपर को ऊपर गुणा कर देंगे साइन साइन में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगे इसका इसमें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, प्लस है तो प्लस, कॉस कॉस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा। मेरे भाई अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ बाहर इसमें से, मेरे भाई माइनस अगर बाहर मैं कॉमन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा तो लिख लेंगे पहले साइन थीटा को, फिर लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा को। ठीक है, यही होगा मेरे भाई, बोलोगे जी सर यही होगा। अब ये माइनस गुणा कर रहा है इधर, ये क्या माइनस कभी नीचे नहीं होता ऊपर हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ है, तो कॉमन कर लेंगे हम क्या 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे भाई, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब दोनों का लसा ले लेते हैं, इसको तो ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस कॉस में भाग देंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचा साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉस साइन का साइन में भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा होगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर यही होगा। मेरे भाई एक चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए बी को एक बार पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए माइनस बी, फिर सेकंड ब्रैकेट में लिखते हैं ए का स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं फिर माइनस ए बी लिखते हैं। ठीक है, ए क्यू बी क्यू के जैसा ये भी है, देखिए क्या दे रखा है मेरे भाई साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा। देखिए भाई क्यू क्यू के बराबर है, मतलब 3 3 के बराबर 3 3 के बराबर, ए बराबर क्या है साइन थीटा, बी बराबर क्या है कॉस थीटा। उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे, ए की जगह कितना लिखेंगे, एक जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस तो माइनस, बी की जगह क्या लिखेंगे कॉस थीटा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या ए स्क्वायर है, ए की जगह मेरा क्या लिखना है साइन थीटा, क्या लिखना है साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे प्लस तो प्लस, बी की जगह कितना लिखना है मेरे भाई कॉस थीटा लिखना है, क्या लिखना है कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे माइनस माइनस, ए की जगह कितना लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा। दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है, बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का ही है, बी की जगह कितना लिखेंगे मेरे भाई कॉस थीटा। बोलोगे जी सर मजा आ गया, चलिए इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लो आप। ठीक है, इसका क्यू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा क्या निकल के आया साइन स्क्वायर, क्या निकल के आया है मेरे भाई यही आया है ना, इसी को लिख लेते हैं, इतना लिख लिया फिर इतना लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलोगे जी सर मजा आ गया, समझ के कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है मेरे भाई,
ये गुणे में है ना सब, कोई चीज नहीं तो गुणे का ही है, इससे ये कट गया। बोलेंगे जी सर इसका एक का गुणे इतने में करेंगे तो इतना ही होगा ना। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, माइनस क्या दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दे रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे रखा है। नीचे साइन कॉस को आगे पीछे कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गुणांक में ही गुणा ही कर रहा है। लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लोग जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इसके भी बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके बटे इतना लिख लेंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस इसके अपान इतना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान नीचे वही होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे भाई ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ना होगा मेरे भाई, कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 साइन बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, 1 कॉस बराबर क्या होता है सेक थीटा, ये -1 आ गया। मेरे भाई क्या लाने थे आपको 1 प्लस में लाने थे, ये माइनस में कैसे आ गया। नहीं मेरे भाई ये प्लस ही होता है, ये क्या होता है प्लस ही होता है, ये प्लस ही होता है तो ये प्लस ही होगा। ठीक है आ गया, इसको आप सीधे लिख लेंगे क्या 1 को आगे लिख लेंगे प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे। ठीक ना, लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया है राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड नहीं प्रूव। तो चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सेक अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये दोनों क्या है साइड, दोनों साइड क्या है बराबर है, इनको हमको सॉल्व करके दिखाने की दोनों साइड बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं 1 सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख लेंगे मेरे भाई 1 प्लस सेक को लिख लेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है 1 कॉस होता है। ठीक है, बोलोगे जी सर ये बटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड में लगा देंगे, सेक के लिए क्या लगा देंगे 1 कॉस से लगा देंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, इसके बटे 1 में कर लीजिए। ठीक है, वो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, कॉस का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड बाई है तो ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए अपान क्या हो जाएगा 1, इससे ये कट गया। क्या आ गया मेरे भाई 1 प्लस कॉस ए आ गया। ये +1 है तो देखिए इसका आगे कोई साइन नहीं तो प्लस ही है ना, ये प्लस कॉस ए है, या कोई साइन नहीं तो प्लस ही मानते हैं ना, तो ये क्या लिख दिया प्लस कॉस ए, ये सीधा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, ये आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते मेरे भाई। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई साइन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलोगे जी सर सही कह रहे हैं आप। ठीक है, नीचे कॉस से है भाई, ये स्क्वायर नहीं है, क्या लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई इस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही के बराबर होता है। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। जब दोनों पे स्क्वायर होता है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में लिख लेते हैं। किसमें एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। देखिए राइट हैंड साइड क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, और ये भी 1 प्लस कॉस ए आ गया, दोनों साइड क्या आ गई बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए गया, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो हम यहाँ दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड क्या है बराबर है। देखिए इसका भी मान और इसका भी मान दोनों बराबर आया है।
मेरे भाई इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या, सर्वसमका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये सिद्ध करना कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दिखाना दोनों साइड क्या है, बराबर। ये फार्मूले का यूज करके सर्वसमका हम कितने नौ सर्वसमका लिखा रखे हैं मेरे भाई, उसमें से एक सर्वसमका ये भी है। इसके माध्यम से दो फार्मूले और बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसी का हम यूज करके, इसका यूज करके इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होने वाला, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है मेरे भाई। आप इसको क्या करिए, अपने माइंड सेट में इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे भाई, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें साइन से गुणा और साइन से भाग कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, साइन से गुणा साइन से भाग, इसमें भी साइन से गुणा और साइन से भाग कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, ये क्या लिख लेते हैं ऐसे, साइन ए अपान साइन ए। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां भी हम क्या करते हैं, साइन ए से ये भाई ये कट के क्या होगा, एक के बराबर, एक का गुणा इसमें करेंगे तो इतने के बराबर होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, यहां भी हम साइन ए से गुणा करते हैं और साइन ए से भाग कर देते हैं मेरे भाई। एकदम डीपली चलते हैं, एकदम बेसिक लेवल से। सेम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्या, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी के लिए मेरे भाई साइन ए को हम यहीं रहने देते हैं, साइन ए को बाहर ही रहने देंगे। ये जो नीचे वाला साइन हम दो ये सब में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इसमें अंश में वाले, इसमें इसमें इसमें। ठीक है, कर देते हैं, कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 के बटे क्या हो जाएगा, साइन होगा। मेरे भाई बोलोगे जी सर एकदम बिल्कुल सही, और ये लगा लीजिएगा साइन ए आप यहीं रोक लेंगे। ठीक है, अभी साइन का भी हम इसमें क्या करते हैं, नीचे भाग कर देते हैं, इन तीनों से लिख लेते हैं, क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ मेरे भाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लो, इसका इसमें गुणा किए हैं तो क्या हुआ, ऊपर तो ऊपर था, इसका इसमें गुणा किए तो इतना, इसके भी बटे कुछ नहीं तो 1 कर लो, ये तो ऊपर वाला ऊपर ही, यहाँ बाहर ही है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा मेरे भाई। हो गया कि नहीं हो गया, बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट गया। अब कट गया तो मेरे भाई अब देखिए इसके भी बटे इतना, इसके भी बटे इतना, इसके भी बटे इतना, लिख लेते हैं अलग अलग। क्या लिखेंगे, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए, साइन ए अपान साइन ए। ठीक है, प्लस 1 अपान, इसके भी बटे साइन ए लिख लेंगे, तीनों को बटे ना साइन ए, इसके भी बटे साइन ए, इसके भी बटे साइन ए, इसके भी बटे साइन ए लिख लिया। ठीक है, अब इसके भी बटे साइन ए, इसके भी बटे साइन ए, इसके भी बटे साइन ए लिख लेते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखिए ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा। लिख लेते हैं, कॉस अपॉन साइन कितने के बराबर होता है मेरे भाई, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए के रूप में लिख देंगे, माइनस क्या आ जाएगा, 1 है, क्या है, 1 है। पहले इसको लिख लेते हैं मेरे भाई, इसको साइन अपान 1 अपान साइन कितने के बराबर होता है भाई, कोसेक ए के बराबर होता है, -1 तो -1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब कॉस अपान साइन कितने के बराबर होता है मेरे भाई, बोलोगे सर कॉट के बराबर होता है, ए है तो ए लिखेंगे, ये तो 1 हो गया, इसको बाद में लिखते हैं, -1 अपान साइन बराबर क्या होता है, कोसेक ए, ये प्लस ये तो कट के क्या हो गया, 1 हो गया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक को पहले लिख लें, कोसेक ए, ये भी तो प्लस में ही है ना, प्लस कॉट ए। ठीक है, माइनस मेरे भाई 1 बराबर क्या लिख लेंगे, ये बोला इसी सर्वसमका का यूज करना है ना,
इसी सर्वसमका को हम इस सर्वसमका में एक काम कर लेते हैं। यहाँ ये अगर मैं यहाँ कोसेक स्क्वायर ए है और अगर प्लस कॉट स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या इधर बचा 1। तो 1 के जगह हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए 1 की जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर अपने जगह पे था, ये प्लस कॉट स्क्वायर बराबर किधर भेजे तो माइनस कॉट स्क्वायर बराबर, तो बराबर ठीक है 1 अपनी जगह पे, तो इतने के बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो 1 जहां आएगा हम इतना लिख लेंगे। इसी सर्वसमका का यूज करने के लिए बोला है तो यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई माइनस तो माइनस 1 के जगह हमको कितना लिखना है, 1 के जगह हमको इतना लिखना है क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सेम ये भी कोसेक को पहले लिख लेते हैं हम, कोसेक को पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहां देखिए कोसेक को पहले लिखेंगे तो इसको इधर कहीं सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। देखिए अगर कोसेक को हम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर सॉल्व कर दें, इधर सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। यहाँ इस पे बता देता हूँ, अगर हम इस वाले को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या है कोसेक को अगर मैं पहले लिख लेता हूँ तो माइनस कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या प्लस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये +1 हम रहने देते हैं इसी प्रकार। ठीक है मेरे भाई, रहने देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई हम क्या करते हैं, हम माइनस अगर इसको ले लें मामला बिगड़ रहा है, कुछ फॉल्ट हो गया है। नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे भाई, नीचे वाले को सेम ऐसे रहने देते हैं। ठीक ना, नीचे वाले को सेम ऐसे रहने देते हैं, का कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, नीचे वाले को ऐसे रहने देते हैं, इसमें कोई गुणा गणित नहीं करते। ठीक है, तो मेरे भाई ये तो इतना ही है, इसको लिख लेते हैं ऐसे कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये देखिए दोनों पे जब स्क्वायर है, जब दोनों पे स्क्वायर होता तो हम इनको क्या लिखते हैं मेरे भाई, हमने इसके पहले फार्मूला आपको बता रखा था कि जब क्या हो ए पर स्क्वायर हो बी पे स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, ए बी को एक बार प्लस में लिखते हैं और एक ए बी को माइनस में, ए बी को एक बार प्लस में ए बी को एक बार माइनस में लिख लेते हैं। सेम तो मेरे भाई सेम यहाँ भी वही होगा कि ये तो एग्जैक्ट लिख लिया, माइनस तो माइनस लगा लिया, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे, इन्हीं दोनों को एक बार माइनस में लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या करते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए को एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे जो है जैसे उसको इसे रहने देते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। ठीक है, देखिए मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है ना। देखिए दोनों तरफ कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए दोनों तरफ दे रखा है तो कॉमन कर लेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए कॉमन कर लेंगे बाहर, जब बाहर कॉमन कर लेंगे तो निकल आए, कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा। ठीक है, नीचे क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। देखिए +1 है, यहाँ भी +1 है, माइनस कोसेक ए है तो माइनस कोसेक ए है, प्लस कॉट ए तो प्लस कॉट ए है, यही है ना मेरे भाई। इससे ये क्या होगा कट गया, क्या बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए।
मेरे भाई आ गया कि नहीं आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया आपका। बोलोगे जी सर। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का 6, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रूट में क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन ए अपॉन 1, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। कह रहा है दोनों साइड क्या है? इक्वल है। प्रूव करना, हमको सिद्ध करके दिखाने हैं कि दोनों साइड क्या है? इक्वल है मेरे भाई। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हम क्या कर देंगे? अंश और हर में लिख देंगे। अंश और हर में क्या? 1 माइनस है, 1 माइनस साइन ए। ये जितना दिया होता है, हर में जितना दिया होता है उसके विपरीत क्या करते हैं? अंश और हर में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। रूट में 1 प्लस साइन ए से क्या लिख देंगे? अंश और हर में रूट में 1 प्लस साइन ए से क्या करने पर? से गुणा करने पर, ठीक है। कर देते हैं। क्वेश्चन आपका यही है, 1 प्लस साइन ए रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ठीक है। गुणा करते हैं इतने से, 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए से। तो मेरे भाई ये सेम सेम है, सेम सेम है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो देखिए लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, ठीक है। यही हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ भी रूट है गुणे में, तो हम इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए के ऊपर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो मेरे भाई ये क्या है? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। मेरे भाई जब कभी इसको रहने देते हैं, ए माइनस बी हो या ए प्लस बी के रूप में हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी दिया हो, तो हम इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ भी वहाँ 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या दे रखा है? इसी के रूप में दे रखा है ना, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी अगर है तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। उसी तरह देखिए 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इसको भी हम क्या लिख लेंगे? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख लेंगे। बोलेंगे हाँ सर सही है, 1 प्लस साइन है, ये रूट लगा लेंगे आप, ठीक है। 1 प्लस साइन है, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है? सॉरी इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये रूट लगा लेंगे आप। 1 प्लस साइन है, नीचे आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए रूट में होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी क्या होगी? हट जाएगी मेरे भाई। तो 1 बटे कॉस है, साइन बटे कॉस है, तो हम लिख लेंगे अलग अलग 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। आप जानते हैं मेरे भाई 1 अपान कॉस बराबर क्या होता है? सेक ए के बराबर होता है। साइन अपान कॉस बराबर क्या होता है? टेन ए। यही लाना था। राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है मेरे भाई। ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये, ठीक है। मेरे भाई कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो एक चीज आप जान लीजिएगा मेरे भाई, फार्मूला पहले आप लिख लो, फार्मूला लिख लो। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक और होता है cos 2 थीटा का। भी तो यूज यहाँ नहीं होने, यहाँ इसी दोनों फार्मूलों का यूज है, इसलिए हम इतना ही बताएंगे और ज्यादा आपको थोपेंगे नहीं मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जहां जरूरत होगी वहां हम सीखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे भाई? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, यही दे रखा मेरे भाई। देखिए दोनों तरफ साइन है,
इधर भी एक साइन है, इधर 3 साइन है, कॉमन कर लेते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ, साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस 2 साइन क्यू है, तो एक साइन हमने कॉमन कर लिया था, यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा। अरे भाई 3 साइन था भाई, 3 था तो एक निकाले तो 2 ही बचेगा ना। देखिए यहाँ भी कॉस कितना है, 3 है, यहाँ कॉस 1 है, तो यहाँ भी एक कॉस निकाल लेते हैं हम, एक कॉस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, कॉस क्यू था मतलब 3 कॉस था, एक निकाल लिए तो कितना बचा, कॉस, 2 कॉस बचा, कॉस यहाँ 3 था तो एक निकाल लिए तो 2 बचा। मेरे भाई यहाँ कॉस था तो कॉस तो पूरा निकल गया, कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया साइन थीटा अपन साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने बताया है। नीचे कॉस थीटा दे रखा है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, क्या, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कट गया, क्या बच गया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बोलोगे सर साइन अपान कॉस बराबर टेन थीटा होता है, क्या होता है मेरे भाई, साइन अपान कॉस बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा होता है। ये पहले भी हमने बता रखा है। ये हो गया कंप्लीट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 8 क्वेश्चन। ठीक है क्या है, साइन ए प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, ये हमको दिखाने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके हल करते हैं मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए टू पावर 2 के होल पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक 2 होल पावर 2। ठीक है इनको लेके सॉल्व करते हैं। मेरे भाई आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ए का स्क्वायर करते फिर बी का स्क्वायर करते फिर प्लस लगा के 2ab का गुणा कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार आपका यहाँ क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए दे रखा है होल स्क्वायर। ठीक है तो हम क्या करेंगे, जहां ए आएगा साइन लिखेंगे, जहां बी आएगा कोसेक लिखेंगे। तो ए आ गया तो ए की जगह क्या लिखना, साइन, तो लिख लेंगे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, प्लस तो प्लस, बी की जगह कितना लिखना, कोसेक लिखना, क्या लिखना, कोसेक। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 तो 2 लिखेंगे, ए की जगह कितना लिखेंगे, साइन ए की जगह कितना लिखेंगे, साइन ए। ठीक है बी की जगह कितना लिखेंगे, कोसेक ए, कोसेक बच्चों की तरह। फिर भाई जब होल स्क्वायर दिया हो ना किसी का, तो एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, 2 लिख के फिर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, एकदम सीधी सीधी। ठीक है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, फिर एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए, फिर 2 लिख के इन दोनों का गुणा कर लेंगे, क्या, साइन ए इंटू कोसेक ए का, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी ए इन दोनों का होल स्क्वायर दिया तो एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस का स्क्वायर, प्लस करके एक बार सेक का स्क्वायर कर देते हैं प्लस वाले का, फिर 2 लिख के इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है मेरे भाई, आप जानते हो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ क्या दे रखा है, कोसेक। कोसेक का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस ये 2 है तो 2 इन सॉरी साइन है, साइन ये क्या है, कोसेक, कोसेक उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर तो हमने यहाँ लिख दिया है, सेक स्क्वायर है तो सेक का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 है तो 2, कॉस है तो कॉस ए इंटू यहाँ क्या है, इंटू है, इंटू सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है। तो मेरे भाई इतने के बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 दे रखा है, प्लस कॉट स्क्वायर दे रखा है, प्लस साइन से साइन कट गया, 2 कमा 2 प्लस 1 है, प्लस टेन स्क्वायर दे रखा है, टेन स्क्वायर लिख लेते हैं, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 कमा 2,
एक 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 दो, दो चार, पाँच पाँच दो 7 हो गया, प्लस यहाँ क्या टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर ए प्लस ये क्या बचा कॉट स्क्वायर ए। यही प्रूव करना था हमको। फिर भाई आ गया, क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9th। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करना शुरू कर देते हैं मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड इतने के बराबर इतना लाना है या इतने के बराबर इतना हल करना है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर क्या 1/tan ए माइनस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं मेरे भाई। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है मेरे भाई, हम त्रिकोणमिति को साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करके हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उससे आसानी होगी मेरे भाई। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन है तो माइनस साइन ए लिख लेते हैं, इसके बटे एक कर लेते हैं, इससे आसानी होगी आपको। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है। ये माइनस कॉस दे रखा है, इसके भी बटे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका लसो लोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, मतलब इसका गुणा इसमें करिए इतना, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, कुछ फॉल्ट हो रहा है क्या, चलिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा इसमें कर दिए इतना हो जाएगा, कैमरे की लाइट ऑटोमेटिक बंद होगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक लाइट जल गई है। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें तो इतना हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 माइनस माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक माइनस 20 में कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा साइन ए। इसके बीच में कोई चीज नहीं तो गुणे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या दे रखा है कॉस ए। ठीक है, यहाँ 2 ठो कॉस है, यहाँ 1 ठो कॉस, 1 ठो से 1 ठो कट गया, या एक साइन से एक साइन कट गया, क्या आ गया मेरे, क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 1/tan ए माइनस कॉट ए। यहाँ दो ऑप्शन बन रहा है, या तो आप इसका परमेयीकरण करके अंश और हर में 1+tan ए प्लस 1 करें tan ए प्लस कॉट ए से अंश और हर में गुणा करके कर सकते हैं, या तो इसको आप साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम भाई साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करके हल करेंगे। तो मेरे भाई क्या है 1 है तो 1, ये डिवाइड है तो इसको हम डिवाइड लगा देते हैं। tan को हम लिख लेंगे साइन ए अपान कॉस ए माइनस एक कॉट का सूत्र होता है कॉस ए अपान साइन ए, यही सूत्र होता है मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, इन दोनों का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस से भाग देंगे तो कॉस कट जाएगा, बचा साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई, यही होता है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्लस है मेरे भाई, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस कर लेते, यहाँ भी प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस अब साइन से भाग देंगे तो साइन कट गया, बचा कॉस का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। इसको जब हम गुणे में चेंज करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, अभी नहीं करते हैं, कर ही लेते हैं, ये ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा मेरे भाई। ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मान रख के करना चाहिए था, कोई बात नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, तो 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इसका गुणा करेंगे तो इतना एक ही होगा। ये कितने के बराबर क्या होता है एक, क्या होता है एक इतने में एक से भाग देंगे तो इतना ही आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 10th क्या दे रखा है, 1 भाग 2 भाग तीनों भाग के आपस में बराबर है। 1+tan स्क्वायर अपान 1+ कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10 अपान 1+tan का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर है। 3 भाग दे रखा है, तीनों भाग आपस में क्या है बराबर है। तो हम मेरे भाई पहले भाग को हल करना शुरू करते हैं। पहला भाग क्या दे रखा है, पहला भाग क्या है 1+
टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ये बटा है तो हम इसको भाग में लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, 1 अपान कॉस होता है। तो स्क्वायर में तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए होगा, डिवाइड बाई कोसेक। मेरे भाई सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर में कर देंगे। कोसेक स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, गुणा में करेंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। कॉस का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होता है मेरे भाई। साइन अपॉन कॉस किसके रूप में होता है, कितने के बराबर होता है, टेन स्क्वायर के। साइन अपॉन कॉस टेन, दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दे ए। मेरे भाई देखिए तीसरे भाग के बराबर आ गया, पहला भाग बराबर तीसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, फिर भाई अब दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है, 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। बोलोगे जी सर है तो है। ठीक है, 1 तो 1 माइनस टेन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं। बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस सॉरी ये बटा है तो बटा के लिए हम क्या लगा देंगे, डिवाइड। 1 माइनस कॉट के लिए हम क्या लिख लेंगे, कॉस ए अपान साइन ए लिख लेंगे। ये होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये इतने का होल स्क्वायर इतने का होल स्क्वायर अलग अलग कर सकते हैं ना मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हैं आप ना, 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बटा है तो 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इतने का होल स्क्वायर और इतने का होल स्क्वायर दिया ना, अलग अलग हमने कर लिया। 1 1 टेन का सूत्र क्या होता है, साइन अपन कॉस, होल स्क्वायर था तो इस पे होल स्क्वायर कर दी। ये बटा है तो बटा के लिए हमने डिवाइड लगा दिया। 1 है तो 1, माइनस माइनस कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस अपन साइन, इस पे होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर रहती है इस पे भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आपकी आ रही है, कोई समस्या नहीं है। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए फिर माइनस साइन ए का, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, भागे। उसी तरह इसका भी इसमें गुणा हो जाएगा, साइन ए माइनस इसका इसमें गुणा होगा साइन ए, ये दे रखा है कॉस ए, पूरे के बटे हम कर लेंगे साइन, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम हल कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है, हल कर पा रहे हैं तो मेरे भाई जैसे ही हम इसको ऐसे लिख लें, इसको हम आइए चलते हैं मेरे भाई, देखिए इसको हम लिख लेते हैं, इस रूप में बना लें, इस रूप में साइन के रूप में बना लेते हैं मेरे भाई। साइन के रूप में बनाएंगे तो हम माइनस क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, माइनस को हम बाहर कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, माइनस साइन ए, ये क्या दे रखा है, प्लस कॉस ए। ठीक है मेरे भाई, ये दे रखा है, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई ये नीचे है कॉस ए, इसको कूड़े में करेंगे तो साइन, यहाँ भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे मेरे भाई, और इसका भी अलग से कर लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। कोई चीज़ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई माइनस जैसे कॉमन करेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, अंदर साइन ए प्लस कॉस ए का हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा ना। ये माइनस माइनस तो इसी के अंदर है ना, तो बाहर तो होल स्क्वायर जाएगा नहीं, अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख सकते कॉस स्क्वायर ए, ये गुणा में किया है हमने तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इतना से इतने का होल स्क्वायर, मेरे भाई हम यहाँ ऐसे माइनस का भी तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, अगर यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ, अगर हम यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे मेरे भाई।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, बचा क्या, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, स्क्वायर के रूप में दोनों आंसर में, तो यहाँ भी स्क्वायर लिख लेंगे भाई। क्या हो गया, दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, क्या लिख देंगे, दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, तीनों भाग क्या है, बराबर है। ये एक्सरसाइज आपकी होती है कंप्लीट। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।